हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आ चुका हूं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इस क्लास में आपको 35 प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज दिखेगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और यहाँ पर गारंटी है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा पहला सवाल है, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? ए ऑप्शन है लीलन, बी ऑप्शन है सिंगारी, सी ऑप्शन है लीलागर, डी ऑप्शन है केसर कालमी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और बाबू जी के बारे में सभी को पता होगा कि यहाँ पर कोल्लू फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। मंड इनके मंदिर को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम कोल्लूमंड हो गया। और आपका राइट आंसर है कि देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर कालमी। एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी का 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर डी बताया है। और यहाँ पर केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? बाबू जी की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? ठीक है, आपको बतानी है। ए ऑप्शन है 17 रियासतें, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 21। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो, राजस्थान को पहले क्या बोलते थे? राजपुताना। और राजपुताना की अगर बात करें कि कौन कहता था? जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी को बोला था जॉर्ज थॉमस ने नाम। ठीक है। और राजस्थान और राजस्थान किसने बोला था? कर्नल टोड ने। राजस्थान या फिर राजस्थान किसने बोला? कर्नल टोड ने। और यहाँ पर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कितने हैं ठिकाने? जल्दी से कमेंट करो। ठिकाने कितने थे? 3 थे। नेक्स्ट आपको बताना है, आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, अभी के जो जिले हैं वो मेवाड़ में नहीं आते, बताना है। ए भीलवाड़ा, बी ऑप्शन है राजसमंद, सी ऑप्शन है बांसवाड़ा, डी ऑप्शन चित्तौड़। ठीक है। और अगर आपको मैप भी बना के दिखाऊं थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए कि मैप में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ये डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, ये पूरा वागड़ में आता है। और आपको पता है ये पूरा का पूरा मेवाड़ में है। ठीक है, ये हो गया मेवाड़। तो आपका बांसवाड़ा कहाँ पे आएगा? वागड़ क्षेत्र में। किस में आएगा? वागड़ में, मेवाड़ में नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा सवाल कि जैसलमेर पर कौन से राजवंश ने शासन किया था? ए ऑप्शन है प्रतिहार वंश ने, चौहान वंश ने, सी ऑप्शन है भाटी वंश या फिर मुस्लिम। ठीक है, सभी को पता होगा जैसलमेर दुर्ग को 1155 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। जैसलमेर राज्य बसाया गया था और यहाँ पर सोनारगढ़ का किला बनवाया। कौन सा? सोनारगढ़। और यहाँ पर राव जैसल ने निर्माण करवाया, वो थे भाटी राजवंश। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए आ चुका है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू सिरोही को, झालरापाटन झालावाड़ को, सांचौर को या फिर ओसिया जोधपुर को। देखते हैं, इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा दो। और आपको मैं बता दूं, लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। काफी लोगों को यहाँ पर दी है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद 10 वीडियो चैनल पर जाने हैं और सभी देखने हैं 10 वीडियो। और आपको लाइक और कमेंट करके शेयर करना है 5 दोस्तों को। ठीक है, 5 दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को और आपको मिलेगी लिंक, वो भी 5000 प्रश्नों की। तो सभी को पता है सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके लिए कि दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, संत दादू जी, संत लालदास जी, संत रामचरण जी या फिर हरिदास जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इस प्रश्न को स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि दादू पंथ के प्रवर्तक। और आपको बताना है कि यहाँ पर दादू दयाल कौन थे, जल्दी से कमेंट करिए। और संत दादू जी एकदम करेक्ट आंसर है, जिनका जन्म हुआ था 1544 को। कहाँ पे? जल्दी से बताओ। गुजरात में। जी लिख देते हैं, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत की रचनाकार कौन है? मैंने कल की या परसों की क्लास में बताया था कि यहाँ पर एक कवि है जिनकी 2 रचनाएं हैं और उनका नाम था, जल्दी से कमेंट करिए, क्या मोहनोद नैणसी हैं, संत लालदास जी हैं, संत रामचरण जी या फिर हरिदास जी। ठीक है। और आपको बता दूं कि वो जोधपुर के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? जोधपुर के दीवान थे। प्रश्न आया था कि मोहनोद नैणसी ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसमें प्रथम जनसंख्या का उल्लेख मिलता है, जनसंख्या गणना का उल्लेख प्रथम मारवाड़ रा प्रगनारी विगत में मिलता है, वो थे अपने मोहनोद नैणसी रचनाकार। एकदम करेक्ट आंसर है। 7वां प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, उदयपुर या फिर बीकानेर। ठीक है, सभी को आंसर करना है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, राज्य निर्वाचन आयोग। और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी ए बता रहे हैं, जयपुर में स्थित है। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 8वां सवाल कि राजस्थान से सर्वाधिक बार
निर्वाचित होने वाली महिला लोकसभा सदस्य पूछ रहा है, कौन है? मीरा कुमारी, वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन। ठीक है, लोकसभा की पूछ रहा है, यानी कि अपनी जो भारत की संसद में जाने वाली महिला पूछ रहा है, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे। अब आपको कंफ्यूज होंगे कि ये तो अपने सीएम रह चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो ये लोकसभा में क्यों जाएगी? ठीक है, लेकिन ये पहले लोकसभा की सांसद हुआ करती थी, फिर बाद में सीएम बनी थी, तो आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए वसुंधरा राजे सिंधिया। यहाँ पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सभी को पता ही है, पिछोला झील, नक्की झील, जयसमंद झील या फिर कायलाना। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, और अगर बात करें पठार तो उड़िया का पठार, और उड़िया के पठार पर कौन सी स्थित झील? नक्की झील स्थित है, एकदम करेक्ट आंसर। नक्की झील सिरोही में है, पिछोला झील उदयपुर में, जयसमंद कहाँ पे? सलूम्बर, और कायलाना बीकानेर में। ठीक है, 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मक्का, मूंगफली, चना, चावल। इस प्रश्न को भी वेरी वेरी मोस्ट लगा दो, आने वाला प्रश्न आपको यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी का ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन चना होगा, क्योंकि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली तो किसकी है? मक्का की फसलें। एकदम करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11वां सवाल कि लसाडिया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताना आपको। जैसलमेर में है, उदयपुर में है, कोटा में या फिर श्रीगंगानगर में। ठीक है, लसाडिया का पठार बेसिकली एक फैला हुआ पठार है, जो कि यहाँ पर भोराट के पठार के इस साइड से निकलता है, इसीलिए यहाँ पर उदयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उदयपुर आपका करेक्ट आंसर है। 12वां सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहिए। सर्वाधिक तिरछापन पूछ रहा है, देखो अपना जैसे कि ये पूरा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा राजस्थान है, और ये राजस्थान है, तो यहाँ पे सूर्य मान के चलो 23.5 डिग्री है यहाँ पे, तो सर्वाधिक तिरछा कहाँ पे होगा? ऊपर ही ऊपर जो होगा वो है श्रीगंगानगर। एकदम करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। 13वां सवाल है कि जयपुर को गुलाबी रंग से निम्न द्वारा दिया गया था, किसने गुलाबी रंग से रंगवाया था पूरे जयपुर को? ठीक है, महाराजा ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, इनमें से कोई, या फिर जय सिंह। ठीक है, आपको कमेंट में करना है कि यहाँ पर गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था, तो मान सिंह जी नहीं, राम सिंह जी है। ठीक है, राम सिंह जी, एकदम सी ऑप्शन बता रहे हैं सर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 14वां सवाल कि सुरगा सूली कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है अजमेर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, करौली या फिर जयपुर। ठीक है, इस प्रश्न को भी लगा दो स्टार। आपको मैं बता दूं सरगासूली कहाँ पे स्थित है, सभी का राइट आंसर जयपुर होना चाहिए। डी ऑप्शन कौन कौन लॉक कर रहा है जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। टोटल कितने प्रश्न हो गए? 35, जिसमें से 20 प्लस करने हैं। सिलेक्शन के लिए आपको मैं बता दूं 20 प्लस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि किसका शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? सवाई जय सिंह का काल, मान सिंह का काल, राम सिंह द्वितीय या फिर सवाई प्रताप सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जयपुर शैली का स्वर्ण काल। ठीक है, स्वर्ण काल की पूछे और अपने प्रताप सिंह ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण जो कि यहाँ पर 5 मंजिला है बिना नीम के, 5 मंजिला है और बिना नीम के यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 16वां है, डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? देखो डांडिया तो पूरे राजस्थान में खेला जाने वाला प्रश्न है, लेकिन अगर पूछे, अगर डेफिनेटली एक ही जिला पूछे तो आपको, यानी कि एक ही क्षेत्र पूछे तो आपको बताना है क्या मेवाड़, क्या मेवाड़, मारवाड़ और नाथद्वारा और बीकानेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो कमेंट्स पढ़ने लग गया था इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा माफ कर दें, पहले मेवाड़ बोल दिया। ठीक है, तो कमेंट करिए मारवाड़, मेवाड़, और आपका राइट आंसर मारवाड़ हो जाएगा। डांडिया में मारवाड़ आगे है सबसे मेवाड़ियों से। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न कि निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं पूछ रहा है करताल, मंजीरा, डमरू और झालर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, कमेंट में करते रहो, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए घन वाद्य यंत्र। घन में अपने आपको पता ही है डमरू अवनद में आता है, क्योंकि चमड़े से बना है। चमड़े से बनी जितनी चीजें वो किस में आएगी, अवनद में आएगी। सर एकदम करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करो। घन वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, ये तो अवनद है, घन तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका 18वां सवाल, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी,
ब्यावर, खरनाल, बेणेश्वर मेला। ठीक है, ये सभी मेले के नाम है। आपको बताना है सहरिया जनजाति जो कि यहाँ पर 12 जिले में निवास करती है। तो अब मेला कहाँ पे भरेगा? 12 में ही भरेगा। 99% रहते हैं, सिर्फ 1% कोटा जिले में रहते हैं। कोटा जिले में कितने हैं? सिर्फ 1%। तो 12 आपको करेक्ट आंसर होगा। सहरिया सीताबाड़ी 12, सीताबाड़ी 12 में है, सहरियाओं का कुंभ। ठीक है, 19वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है? झालरापाटन, झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर। ठीक है, सभी को मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर झालरापाटन, झालावाड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न है, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामचरण जी, रामनाथ जी, रामकरण जी, रामशरण जी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर एकदम करेक्ट आंसर करना है। सभी को पता होगा रामचरण जी एकदम सही आंसर है। देखो, इनका जन्म तो हुआ था टोंक में, टोंक जिले में हुआ था, धुलेव गांव टोंक में। लेकिन यहाँ पर ये गलता जी जयपुर जा रहे थे। ठीक है, गलता जी गए तो वहां पर जो ब्राह्मण थे वो भी गलत काम कर रहे थे, मांस मच्छी खा रहे थे। तो इनका मन उचट गया, इन्होंने निरंकारी और निरंकुश जो अपने यानी कि निरंकुश ये नहीं कह सकते हम, यानी कि निराकारी जो देवता हैं, भगवान हैं कृष्ण, उनकी पूजा करने लग गए थे। ठीक है, और सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बेसिकली आपको बताना है, मुरीद कहते हैं, पीर कहते हैं, वारिस या फिर शेख। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, इस प्रश्न को स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। आपका राइट आंसर होना चाहिए मुरीद। मुरीद कहते हैं सूफी अनुयायियों के। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 22वां है, ददरेवा में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, वीर कल्ला जी। ठीक है, इसको भी राइट लगा दो, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ददरेवा में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? सभी को पता है ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, गोगा जी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर मोहम्मद गजनी में जहर पीर की उपाधि दी थी, जहर पीर की उपाधि याद रखना है आपको, सभी को कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका 23वां सवाल कि राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोहा खनिज, क्रोमियम, जस्ता या फिर निकिल। ठीक है, सभी को बताना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 20 मिनट तक हमारी क्लास चलती है, 20 से ज्यादा नहीं होती, 18 से 20। ठीक है, कुछ में आपको 20 से 25 क्लासें मिलेगी, 20 से 25 मिनट, ज्यादा लंबी नहीं होती हमारी। और हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। और आपको मैं 5000 के बारे में बता रहा था, 5000 की ई बुक दूंगा कि आपको 10 वीडियो देखने हैं। वीडियो के देखने के बाद आपको नीचे लिखना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। क्या करना है? मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको लिंक मिल जाएगी विदिन 5 या 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ समय ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 10 मिनट में मैं भेज दूंगा। ठीक है, लिंक भेज दूंगा, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और जस्ता एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 24वां प्रश्न आपके लिए, राज्य में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर में, दौसा में, बूंदी में, कोटा में। ठीक है, देखो भारत सरकार तो स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। ठीक है, लेकिन जो ये होते हैं ना, कौन से सुअर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक साथ 50 से 100, 20, 40 जितने अंडे दे सकती है, मतलब अपने जो पुत्रों को जन्म देती है। ठीक है, तो कमेंट आंसर आना चाहिए, भरतपुर में है सबसे ज्यादा सुअर। सभी को पता होगा अलमोड़ा में थे तो कौन सा आंदोलन चला था, कमेंट करिए। 25वां है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम कौन स्थापित किया गया है? जैतसर, श्रीगंगानगर, दुर्गापुरा, जयपुर, सूरतगढ़, जयपुर, गंगानगर और तबीजी अजमेर। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। एशिया का सबसे बड़ा है वो है सूरतगढ़, गंगानगर। एशिया का सबसे बड़े अगर नाम आ जाए ना तो आपको गंगानगर ही करना है, सबसे बड़ी कृत्रिम फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26वां सवाल। 26वां क्या कह रहा है कि रामगढ़ विजधारी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थोड़े दिन पहले तो अभ्यारण्य नहीं था, सभी को बताइए, एक अलग जिले में आता था। क्या यहाँ पर भरतपुर है, क्या बूंदी है, क्या सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़? ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और आपका राइट आंसर आ रहा है सर भरतपुर। भरतपुर को कहते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और स्थित वाला जिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें क्रम, नेक्स्ट प्रश्न आपका 27वां कि राजस्थान में शिक्षा की प्राप्ति का अधिकार कब लागू हुआ था? 2 अप्रैल 2010, सितंबर 2010, जनवरी 2011, जुलाई 2011। ठीक है, 10। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहिए, सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आपको। अप्रैल 2010 एकदम याद कर लो, आपको याद करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28वां सवाल। 28वां सवाल कह रहा है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है ग्राम सचिव, सरपंच और उप सरपंच। ठीक है, देखो सभी को पता है कि हर वार्ड में 8 से कम तो वार्ड होते नहीं है,
और 8 से अगर 5 का बहुमत भी आ गया तो यहाँ पर हारे हुए को झूले पे बैठना पड़ता है, जीते हुए को सोना। ठीक है, पैसे ऐसे आपको। सरपंच आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 29वां सवाल, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? क्या अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग, जोधपुर या बीकानेर? ठीक है, देखो काफी कंट्रोवर्सी होती रहती है कि आपके बड़े हैं कम, मतलब यूं संभाग हमारे छोटे हैं, हम कम जिले आते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको भीलवाड़ा याद रखना है, याद रखें हमें भीलवाड़ा नहीं, सॉरी, क्षेत्रफल में संभाग सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में जोधपुर। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में जोधपुर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 30वां सवाल कि राज्य का वास्तविक और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कार्यकारी होना चाहिए, यानी कि जो नेता होना चाहिए, और वास्तविक होना चाहिए, जिसके पास पावर हो। ठीक है, तो सभी को पता ही है पावर तो एक ही व्यक्ति के पास है, अपने मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी को बुलाओ। ठीक है, तो एकदम करेक्ट आंसर मुख्यमंत्री जी है। नेक्स्ट है आपका 31वां सवाल, गिरडबी इटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपको कमेंट करना है, पृथ्वीराज चौहान ने, अजयराज चौहान ने, मालदेव या फिर अर्णोराज ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो। सभी को पता होगा कि यहाँ पर कि गढ़ इटली बनाया था अजयराज चौहान ने, और यहाँ पर सोने के सिक्के भी जारी किए थे, और 115 ग्रेन के थे। कितने 115 ग्रेन। और कमेंट करते रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के मंदिर जो कि राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपको बताना है, झालावाड़ में, मेड़ता में, जोधपुर या फिर पुष्कर, अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहिए। और सभी को बता दूं मैं एक चीज की, आपको मैं 5000 की ई बुक फ्री में देने वाला हूं। जो भी यहाँ से भी देख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को 10 वीडियो को देख के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ मिलती रहती है। और आपको नीचे लिखना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। ठीक है, और मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, और आपका राइट आंसर मेड़ता नागौर में एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 33वां कि कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयनक, पद्मनाभ, ईश्वरदास, विजयदान देता। ठीक है, सभी को कमेंट करना है कि कानड़ दे प्रबंध जो कि पद्मनाभ का ग्रंथ है, एकदम करेक्ट आंसर है पद्मनाभ। रचयिता कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका 34वां सवाल कि राजस्थान में जशनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जशनाथ जी हैं, उनका जन्म स्थान बताओ। शाहपुरा, आमेर, कतरियासर, बस्सी। जशनाथी लाल चौक, सवाई रोस्तम, और कतरियासर बीकानेर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आज का अंतिम सवाल, राजस्थान में निम्न स्थित मेवाड़ अब्बुल राजकुल के आराध्य देवी। सॉरी, यहाँ पर जो लेट सेट हो गए थे, कहीं पे चला गया था, तो इसीलिए शब्द इधर उधर घूम रहे हैं। देखो भारी नींद आ रही है। राधा गोविंद, एकलिंगनाथ देव जी, श्रीनाथ जी या फिर द्वारिका। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। और ठोक के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। एकलिंगनाथ जी एकदम करेक्ट आंसर भी ऑप्शन है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, सभी वीडियो देखो, लिंक से आपको मिल जाएगी कौन से 5000 प्रश्नों की बुक। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।